अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम वर्डप्रेस लॉगिन पेज को कस्टमाइज करना सीखेंगे। इससे प्रीवियस लेसन में हमने वर्डप्रेस लॉगिन पेज के लिए एक प्लगइन यूज किया था जो कि वर्डप्रेस लॉगिन पेज कस्टमाइजर के नाम से था। आज के लेसन में हम उस पर और भी कस्टमाइजेशन करके देखेंगे कि आप बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हो, लोगो वगैरह कैसे ऐड कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हो और इसमें सोशल लिंक जितने भी सोशल बटन जो है उन पे कैसे काम कर सकते हो। इसके लिए मैं अपना ब्राउजर ओपन करता हूँ और यहाँ पे टाइप करूंगा लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस स्लैश WP एडमिन। तो मेरे पास अभी यहाँ पे यही मेरे पास यहाँ पे ऐड है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें किसी किस्म की कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। तो इस पे आज हम चेंज करेंगे, इसका बैकग्राउंड भी चेंज करेंगे और इसके अलावा इसमें कंप्लीट हम कस्टमाइजेशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे दोबारा WP एडमिन टाइप करता हूँ और यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। मैं डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाऊंगा। लॉगिन होने के बाद मैंने सेटिंग पे जाना है और सेटिंग में मेरे पास यहाँ पे एडमिन कस्टम लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले इसको एनेबल करूंगा, एनेबल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से सेव चेंज पे क्लिक कर लूंगा। सेव हो चुके हैं, ओके। अब मैं इसके बैकग्राउंड डिजाइन में जाऊंगा और बैकग्राउंड डिजाइन में जाने के बाद मैं इसका बैकग्राउंड स्टाइल चेंज करूंगा। अगर आप देखें तो आप पास अभी इस तरह का कुछ बैकग्राउंड होगा। मैं यहाँ पे जाके अगर नो बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ तो उस पर कोई बैकग्राउंड नहीं लगेगा। मैं स्टैटिक बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करूंगा तो उस पर कलर आ जाएंगे। आप कोई भी कलर यहाँ से चूज करके रख सकते हैं। मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई भी कलर यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और करंट कलर पे मैं सिलेक्ट कलर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कलर आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि स्टैटिक बैकग्राउंड इमेज, कोई भी इमेज आप ऐड करना चाहते हो, आप इमेज यहाँ से ऐड कर सकते हो। अपलोड करनी है आपने इमेज, अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड स्लाइड होनी चाहिए तो आप यहाँ पे स्लाइड भी ऐड कर सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पे जो ऐड करूंगा वो स्टैटिक बैकग्राउंड इमेज ऐड करूंगा। स्टैटिक बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से जो इमेज दी हुई है इसको मैं यहाँ से रिमूव करूंगा। न्यू इमेज ऐड करने के लिए मैंने अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ से फ्रॉम कंप्यूटर से मैंने सिलेक्ट कर लिया फाइल। मेरे पास यहाँ पे कुछ इमेज पड़ी हुई है। आप इंटरनेट से जो है तो कोई भी इमेज इनको सेव कर लें, अगर आपको जो भी अच्छी लगता है तो सेव कर लें। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाली इमेज पड़ी हुई है, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे इमेज ऐड हो गया और इमेज में यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे इस इमेज की जो डायमेंशन है, फुल डायमेंशन आपके पास यहाँ पे ये। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास फुल साइज आपके पास आ जाता है, फिर लार्ज साइज आ जाता है, मीडियम है और थंबनेल है। इस इमेज को आपने सेंटर में रखना है। आपकी मर्जी, आप जहाँ पे भी रखोगे, सेंटर में रखोगे तो बेस्ट होगा, सेंटर में रखें। रखने के बाद आप यहाँ से इंसर्ट इनटू अ पोस्ट पे क्लिक करेंगे तभी जाके इमेज आपका एक्टिव होगी। इंसर्ट इनटू अ पोस्ट पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से इसको सेव चेंज पे क्लिक कर लेता हूँ। इमेज भी आपके पास यहाँ पे ऐड हो गया। फिर आपने यहाँ पे अगर फंड सेटिंग आपने लेनी है तो आप यहाँ से बैकग्राउंड डिजाइन के बाद लॉग इन फॉर्म सेटिंग है। लॉग इन फॉर्म सेटिंग में क्या है कि आप चाहते हैं कि आपके पास फॉर्म सेटिंग में क्यों फ्लोटिंग हो और फ्लोर सेटिंग जो सेंटर हो, राइट हो तो राइट कर सकते हैं, लेफ्ट हो तो लेफ्ट कर सकते हैं। मैं सेंटर ही चूज करता हूँ। स्टैटिक बैकग्राउंड आ गया। बैकग्राउंड इमेज आपके पास आ जाती है। आप चाहते हैं बैकग्राउंड रिपीट होता रहे बार बार तो आप रिपीट कर सकते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन आप लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं। और इफेक्ट यहाँ पे काफी सारे इफेक्ट है वो आप ऐड कर सकते हैं। लॉग इन फॉर्म विड्थ आप यहाँ से बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। प्रीव्यू करता हूँ, देखता हूँ। मैं यहाँ से दोबारा से ऐड करता हूँ।
कैप्शन वगैरह यहाँ पे आप देना चाहिए दे सकते हैं। ओके, छोड़ देते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्रीव्यू प्रीव्यू हो रही है मेन के आपस। हाँ, ये इमेज सेव हो चुकी है, तो आप सेव चेंज पे क्लिक कर लें। ओके, लॉग इन फॉर्म सेटिंग भी आपस यहाँ पे आ गई, और लॉग इन फॉर्म सेटिंग में आपने यहाँ से लॉग इन विड्थ करना है, बॉर्डर कलर यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, बॉर्डर रेडियस चेंज करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे देखिए बॉर्डर थिकनेस है, एनेबल फॉर्म शेडो, शेडो आप एनेबल करना चाह रहे हो कर सकते हैं, और यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड करना चाहें कर सकते हैं। फंड सेटिंग है, फंड सेटिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कलर लिंक का कलर कौन सा होना चाहिए, इनपुट कलर कौन सा होना चाहिए, आप ये सारी चीज चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दूसरा ब्राउजर ओपन करता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस स्लैश WP admin। देखते हैं कि इसमें कितनी चेंजिंग आएंगी। ओके, तो यहाँ पे चेंजिंग आ गई है, और पीछे देखिए विंडो की ये आपस में इमेज भी लग गई है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी ऐड हो चुकी हैं। अब यहाँ पे अगर आप जाएँ तो आपके पास आप चाहते हैं ये वाली इमेज नहीं होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे, क्योंकि ये इमेज कुछ मज़े की नहीं है, तो मैं यहाँ से डिज़ाइन इमेज पे क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ से इमेज को अपलोड कर दूँ, इसको रिमूव कर लेता हूँ, अपलोड पे क्लिक करता हूँ। सिलेक्ट फाइल पे जाके मुझे ये वाली इमेज अच्छी लगती है, मैं ये वाली ऐड कर लेता हूँ। इस इमेज का साइज कम है, लेकिन चले देखते हैं कि ये कैसी रहेगी। आपका इमेज इंसर्ट इनटू अ पोस्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, और सेव चेंज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये इमेज यहाँ पे लग गया, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका साइज अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से ये सही आपका सही डिस्प्ले नहीं हो रही। तो मैं यहाँ से उसी इमेज को ले आता हूँ दोबारा से, रिमूव अपलोड। यहाँ पे आपके पास मीडिया लाइब्रेरी में भी इमेज पड़ी हुई है, आप यहाँ से भी कोई लेना चाहे आप ले सकते हैं। सॉरी, अपलोड मीडिया लाइब्रेरी, जो आपने पोस्टिंग वगैरह के लिए मीडिया लाइब्रेरी चूज किया, यहाँ पे भी काफी सारी इमेज पड़ी हुई है, आप यहाँ से भी कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं। विंडो इसको मैं शो करता हूँ, बल्कि इसी को मैं एक्टिव कर लेता हूँ, शो, एंड इसी को जो है तो मैं यहाँ से फुल साइज एंजर्ट इनटू पोस्ट। ओके, यही ठीक है, सेव कर लेता हूँ यहाँ से इसको। लॉग इन है, फंड सेटिंग भी हो गया, लोगो सेटिंग, आप लोगो इस पे ऐड करना चाह रहे हो तो लोगो पे क्लिक करें, लोगो सेटिंग पे। लोगो ऐड करना है तो लोगो ऐड करने के लिए आप, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको अपलोड पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, और मेरे पास यहाँ पे एक लोगो पड़ा हुआ है यहाँ पे वर्डप्रेस ट्रेनिंग का, इसको क्लिक करके मैं इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, और ये मेरे पास लोगो आ गया, और इसको लोगो और यहाँ से फुल साइज देता हूँ, इंसर्ट इनटू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, सेव चेंज पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, वर्डप्रेस ट्रेनिंग, और यहाँ पे देखिए ये भी आ गया। लोगो का साइज कुछ मुझे अजीब सा लग रहा है, स्टाइल कुछ अजीब सा लग रहा है, तो देखते हो इसमें और कौन सी सेटिंग हो सकती है लोगो में। लोगो की विड्थ आप यहाँ से, लोगो की हाइट बढ़ा दें थोड़ी सी। अब यहाँ सेव करता हूँ इसको, रिफ्रेश करता हूँ, अब यहाँ पे देखें थोड़ा ठीक है, लेकिन इसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर लेता हूँ इसको। 145 है, और मैं इसको कर देता हूँ जी 130, कि यहाँ से टाइप नहीं होगा, यहाँ से आप कर सकते हैं 133, सेव चेंज। इसकी लोगों की विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, सेव चेंज, रिफ्रेश करें इसको, मतलब कुछ ठीक हो गया। अब यहाँ पे जाएं, और लोगो भी आ गया, सोशल सेटिंग पे क्लिक करें। सोशल में आपके पास काफी सारी सेटिंग है, आप आउटर ही रखना चाहते रख सकते हैं, इनर रखेंगे तो ये इसके अंदर आ जाएगा फॉर्म के अंदर बिल्कुल, और बोथ रखते हैं तो इनर आउटर दोनों आ जाएंगे। तो आउटर आउटर जो है ये बेस्ट सेटिंग है, आउटर ही रहने दीजिए इसको, आप बल्कि चेंज करके देख लीजिएगा।
सोशल मीडिया आइकन जो इनका साइज मीडियम ही रहने थे, अगर स्मॉल करेंगे बहुत से स्मॉल हो जाएंगे, लार्ज करेंगे बहुत से लार्ज हो जाएंगे। सोशल मीडिया आइकन जो है इनका लेआउट आप रेक्टेंगल रखते हैं, रेक्टेंगुलर होंगे, देख जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो ये रेक्टेंगुलर आ गए। हाँ, अगर आप इसको सर्कल रखेंगे तो ये सर्कल आ जाएंगे शेप में। इसको सेव करके देखते हैं। सोशल मीडिया आइकन कलर जो है वाइट है, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका कलर जो है इनका वाइट है। कलर आप चेंज कर सकते हैं इसका। इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखें तो ये सेंटर शेप में आ गए। कलर इनका वाइट है, आप कलर चेंज कर सकते हैं। और इनका हावर कलर जो है वो आपस यहाँ पे भी है, ब्लू कलर है, वो भी आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। सोशल मीडिया बैकग्राउंड कलर जो है वो भी हावर आपस इस तरह का आ जाता है। और यहाँ पे जो सोशल मीडिया लिंक है वो यहाँ पे दिए हुए काफ़ी सारे। आप यहाँ पे सोशल मीडिया लिंक है facebook.com के साथ आप अपना लिंक देना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं देना चाह रहा हूँ जी .pk www.facebook.com/onlinediploma.pk। ओके, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। जिसको भी रिमूव करेंगे यहाँ से आप रिमूव करना चाहें तो लिंक रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ से इसका जो है तो साइज में इस्तेमाल कर लेता हूँ, सेव चेंज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए साइज स्मॉल आ गया और वापस यहाँ पे आ गया। तो फेसबुक पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे देखते हैं कहाँ चाहते हैं, ऑनलाइन डिप्लोमा डॉट पी के में आ जाता है। और यहाँ पे क्या है सिक्योरिटी आप चेक करें तब जाएगा। देखिए ऑनलाइन डिप्लोमा डॉट पी के में यहाँ के, तो आप यहाँ से देखिए इस पर जा सकते हैं। इसी तरह अब और भी इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स है, आप एक एक करके देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे यही सेटिंग है। तो आप इसको जो है तो यहाँ से आप और भी सेटिंग्स करके देख लीजिएगा इसकी। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने जो है तो एडमिन जो है तो कस्टम लॉगिन को हमने जो है तो इसको कस्टमाइज करना सीखा, एडमिन को एडमिन लॉगिन पेज को कस्टमाइज करना सीखा। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।